डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एक लेटर करवा रहा हूँ। और ये लेटर पता है किस बारे में है? आपको छोटे भाई को पत्र लिखना है, उसको बताना है कि जो गुड मैनर्स होती है ना, जो अच्छा बर्ताव होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके फायदे बताने हैं आपको। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और जो टर्म सेकंड है ना, जो अगर बच्चे देख रहे हैं 7वीं क्लास के, तो उनके लिए भी वैल्यूएबल है। और कोई भी क्लास का बच्चा जिसके पेपर में आ रहा है या उसकी मैडम ने बोला तो इसको यूज कर सकता है। अब आप आराम से समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो आपके घर का एड्रेस है। जैसे 4/3 गीता कॉलोनी लिखा है ना, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप लिखेंगे। दिल्ली है, मुंबई है, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, जो आज की डेट होगी वो लिखेंगे आप। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 दिसंबर 2022। ठीक है, उसके बाद जो आपके भाई का नाम है या जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना, तो आपको वही नाम लिखना पड़ेगा। तो माय डियर ब्रदर राहुल। ठीक है, इस तरीके से लिखा। पहले लिखा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन हेयर, मैं तो ठीक हूँ, मतलब आप अपने बारे में बता रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। आप अपने भाई को कह रहे हो कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखो, आपका जो भाई है ना, वो हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो हॉस्टल में है, और फिर वहां से कंप्लेंट आई है कि आपका जो भाई है वो सही से ध्यान नहीं दे रहा, तो आप अपने भाई को समझा रहे हो। ठीक है, अब इसकी जगह एग्जाम में अगर बहन का भी आ गया तो आपको ऐसे लिखना, बस ब्रदर की जगह सिस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे लिख रहे हैं यस्टरडे आई रिसीव योर प्रिंसिपल लेटर, कल मैंने तुम्हारे प्रिंसिपल का पत्र प्राप्त किया। ठीक है, आई एम वेरी सैड टू नो, मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ दैट योर बिहेवियर इज नॉट हेल्थी, कि तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो हेल्थी नहीं है। बिहेवियर मतलब बर्ताव, तुम अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हो। यू डू नॉट फॉलो गुड मैनर्स, तुम जो गुड मैनर्स होती है ना उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको मान नहीं रहे हो। ठीक है, फिर आगे मैंने बताया है, ये फुल स्टॉप है। विदाउट WITHOUT, विदाउट गुड मैनर्स वी कैन नॉट गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर हम गुड मैनर्स नहीं रखेंगे ना तो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम किसी गलत बर्ताव कर रहे हैं तो वो भी हमें कोई अच्छा बर्ताव करेगा क्या हमारे साथ? नहीं करेगा ना। तो अगर हम दूसरों से अच्छा चाहते तो हमें खुद भी अच्छा करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, बीइंग काइंड, दूसरों के प्रति दयालु होना। ठीक है, लिसनिंग विद पेशेंस, जैसे कोई बात बता रहा है ना उसको ध्यान से सुनना, ये पेशेंस है। PATIENCE। ठीक है, जैसे ये कई बच्चों को कुछ और ना लगे इसलिए मैंने पढ़ के बता दी स्पेलिंग, PATIENCE। फिर मतलब हमें किसी की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अपोलोजिंग फॉर मिस्टेक, अगर आपने कोई गलती की तो उसके लिए माफी मांगना, अपोलॉजी करना। APOLO, फिर G, फिर जेड है, जेड। ठीक है, इस तरीके। फिर ING, अपोलाइजिंग। ठीक है, फॉर मिस्टेक्स मतलब गलती, MISTAKES, मिस्टेक्स। ETC का मतलब तो और भी बहुत सारी, जैसे एटसेट्रा लिखते हैं ETC, इसका मतलब और भी बहुत सारी गुड मैनर्स होती है। कुछ बताइए, आर गुड मैनर्स, ये गुड मैनर्स है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया है। ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा हुआ ना, तो उसके बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड मैनर टीचर्स हाउ टू बिहेव विद अदर, गुड मैनर्स हमें बताते हैं कि हमें दूसरों से कैसे बर्ताव करना है। ठीक है, बस मैंने थोड़ा बहुत ही बताया है। अब हम इम्पोर्टेंस पे तो बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं, पर लेटर है ना तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इतना लिख दिया। फिर होप, HOPE, होप फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जो मैं चाहता हूँ ना तुम वो वाला रिस्पॉन्स दोगे, फेवरेबल। FAVOURABLE, फेवरेबल। ठीक है, रेस्पॉन्स RESPONSE, रेस्पॉन्स। फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ, देखो अगर तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ जीनी है ना तो तुम फेवरेबल रिस्पॉन्स दोगे, क्योंकि देखो जीवन में अगर हमें कामयाब होना है
तो हमें अच्छा बर्ताव आना चाहिए, नहीं तो हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फिर कोई हमारी मदद ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई हमसे मदद लेना चाहता है तो हमें भी तो दूसरे की मदद चाहिए ना। ठीक है, इस तरीके से। तो योर्स लविंगली, तुम्हारा प्यारा। ठीक है, लविंगली LOVINGLY, लविंगली। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना प्यारा सा नाम लिख देंगे। ये तो मैंने अपना नाम और जो आप यूट्यूब में चैनल देख रहे हैं उसका नाम लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा। ये THAT दैट है, ये प्रिंसिपल है, PRINCIPEL। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ये रिसीव्ड है मतलब प्राप्त होना है, बिहेवियर बर्ताव, फॉलो मतलब मानना। तो इतना ही था आज की वीडियो में डियर। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।